हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, तो वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है, ठीक है ना। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से, और उसमें जितने भी डाउट थे उसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में क्लियर किया है। तो मैं उसी वेबसाइट से, ऑफिशियल जो सोर्स है वहाँ से मैं आपको जितने भी डाउट हैं उसे मैं आसान भाषा में बता दूंगा, उसे भी सिंप्लीफाइड करके। और उसने एक पेंशन कैलकुलेटर भी जारी किया है, तो उससे आप पेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन बस पूछेगी वो बस डालना होगा, कैलकुलेट कर देगा अपने आप, ठीक है। और जितने भी आपका डाउट होंगे इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई भी अपडेट्स आता है तो इस चैनल पर आपको ज़रूर मिल जाएगा सबसे पहले, ठीक है। जितने भी ऑफिशियल सोर्स है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के बस न्यूज़पेपर वाला डाल दिए, कोई ऑफिशियल सोर्स से आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जो गवर्नमेंट ने बताया है कि क्या है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पता है कि इज ए न्यू पेंशन स्कीम। जैसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम था, तो उसके जगह एक नया पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट ना। इट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 24 अगस्त 2024। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा? जो भी अभी आपका जो यूपीएस है, यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 1/4/2025 से लागू हो जाएगा, ठीक ना। तो उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको यूपीएस रखना है कि नेशनल पेंशन जो सिस्टम है वही वाला रखना है, ठीक है। तो उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा। अगर आप यूपीएस चूज करते हैं, यूनिफाइड पेंशन जो स्कीम है, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? तो गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि द यूपीएस ऑफर्स ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगा, एश्योरिटी रहेगा फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग एन एश्योर्ड पेंशन, क्योंकि इसमें पता ही है कि आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगा एंड फैमिली पेंशन भी मिलेगा। इट आल्सो एड्रेसेस कंसर्न अबाउट द मार्केट लिंक्ड नेचर ऑफ द एनपीएस। जैसा कि आपको पता है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम था वो मार्केट पर डिपेंडेंट था। उसमें जो भी पैसे जमा होते थे वो मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते थे, और उससे जो कॉर्पस जनरेट होते थे उसी के आधार पर आपको पेंशन मिलते, और जितना भी पैसे रहते उसके आधार पर आपको लमसम अमाउंट मिलता। तो मैं मार्केट डिपेंडेंट था, तो वो घट भी कम भी मिल सकता था, ज़्यादा भी मिल सकता था, जो कि विच कैन लीड टू फ्लैक्चुएशन इन पेंशन अमाउंट, जो जिसके कारण पेंशन के अमाउंट था आपको फिक्स नहीं रहता, फ्लैक्चुएट करता ना। लेकिन जो यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसमें फिक्स्ड कर दिया गया, आपको श्योरिटी है कि इतना तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट है। उसके अलावा द यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है, उसके बारे में एक कैलकुलेटर भी गवर्नमेंट जारी किया है। ए टूल दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एस्टिमेट देयर मंथली पेंशन अमाउंट। और जो यूपीएस कैलकुलेटर है वो जो कैलकुलेट करके देता है वो आपका बेसिक पे, मतलब कि बेसिक देता है ना। उसका उस पर डीएनएस रिलीफ अलग से मिलेगा, ठीक है ना। एवरेज मंथली बेसिक पेड ऑफ लास्ट 12 मंथ, तो जो लास्ट 12 मंथ है वो वाला आपको डालना होगा। उसमें जो एवरेज बेसिक पे पूछता है, तो लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक पे है वो आपको पूरा डालना होगा। सभी को सम कर लो, हम 12 से डिवाइड कर दो। ईयर ऑफ सर्विस में कितना होगा? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव सर्व इन गवर्नमेंट ना, जब से ज्वाइनिंग हुआ और लास्ट तक, ठीक ना। द कैलकुलेटर देन अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स, ठीक ना। इफ योर सर्विस इज लेस देन 25 ईयर्स, 25 साल से अगर कम है, तो योर मंथली पेंशन विल बी कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ योर एवरेज मंथली बेसिक पे बेस्ड ऑन योर ईयर ऑफ सर्विस, ठीक ना। तो प्रोपोर्शनेट रेट से मिलेगा। अगर 25 ईयर सर्विस हो गया है तब तो आपको पूरा मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन 25 साल से कम सर्विस हुआ है तो प्रोपोर्शनेट रेट से मिलेगा। द परसेंटेज इंक्रीज विथ ईच ईयर ऑफ सर्विस अप टू ए मैक्सिमम और 50% फॉर 25 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक ना। यहाँ पर चलिए अब कुछ और, यूपीएस जो कैलकुलेटर है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर जैसे जो यूपीएस है इसका फीचर्स क्या है, क्या क्या इसके बारे में पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गवर्नमेंट ने बताया है कि जो स्कीम है तो इसमें पेंशन गारंटेड पेंशन मिलेगा। जैसे पेंशन का एश्योरिटी है, ठीक है ना। एश्योरिटी तो है, आपको पता ही है कि 50% ऑफ बेसिक प्लस
आपको डीएनएस रिलीफ मिलेगा, जो कि एस्योरिटी है। उसके अलावा फैमिली पेंशन का भी एस्योरिटी है, ठीक है। तो फैमिली पेंशन कितना मिलेगा वो भी आपको बताएंगे। और इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 18.5% है, 18.5%। जैसा कि एनपीएस में 14% था, यहाँ 18.5% यानी 4.5% का फायदा है। एस्योर्ड पेंशन मिलेगा, ठीक है ना, 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे प्लस फॉर 25 ईयर ऑफ सर्विस। जिसका 25 साल सर्विस हो गया है उसको बेसिक का 50% प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा। फैमिली पेंशन भी एश्योर्ड है, ठीक है। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, तो इन्फ्लेशन जो है इस इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट कर दिया गया है, इन्फ्लेशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और रिस्क, इसमें लो रिस्क है क्योंकि यहाँ गारंटेड पेंशन मिलेगा, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि जो एनपीएस था वो मार्केट पे डिपेंडेंट था, तो वहाँ रिस्क था। हो सकता है आपको फैमिली मतलब पेंशन ज़्यादा भी मिले, कम भी मिले, ठीक है। और इसके लिए कौन एलिजिबल है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद लगे हैं, ज्वाइन किए हैं, और जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं वही जो 1 जनवरी 2004 के बाद लगे हैं वो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आप एनपीएस रख सकते हो या यूपीएस रख सकते हो, ठीक है ना। और यह कब से लागू होगा, जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, जो कि आपको ऊपर ही बता दिया, ठीक है ना। और ठीक है, और यहाँ पर ही जो इस का वेबसाइट भी दे दिया है कि अगर जो भी अपडेट फ्यूचर में आएंगे तो इस वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है। और चलिए और कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ फीचर्स और बताते हैं। जैसे कि इसमें एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, ठीक है। एश्योर्ड पेंशन तो मिलेगा कि मिनिमम 25 ईयर सर्विस लेकिन उसके लिए हो जाना चाहिए, तब आपको 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ बिफोर सुपर इन्वेशन। तो जो लास्ट आपका रिटायरमेंट के समय है, तो लास्ट 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे जो भी रहेगा उसका 50% प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना, प्लस डीएनएस रिलीफ, उसके साथ डीएनएस रिलीफ मिलेगा। फॉर दोज हु हैव सर्व फॉर एटलीस्ट 10 ईयर बट लेस देन 25 ईयर, लेकिन जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा सर्विस किया है लेकिन 25 साल से कम किया है, तो उनको प्रोपोर्शनेट रेट से मिलेगा। कितने मिलेगा, प्रोपोर्शनेट रेट से मिलेगा। और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पेंशन कैलकुलेटर में, आप डालेंगे कि आपने कितना सर्विस किया है, कितने 10 साल 15 साल, वो में आप कैलकुलेट करके आपको बता देगा, ठीक है। और कम से कम तो आपको 10,000 मिलेगा, 10,000 प्लस डीएनएस रिलीफ में। कितना भी आपका कम सर्विस हो तब भी आपको 10,000 प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा, लेकिन कम कहने का मतलब है कि 10 साल से ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है ना। एश्योर्ड फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन भी एश्योर्ड मिलेगा। एश्योर्ड फैमिली पेंशन ऑफ 60% ऑफ द एम्प्लॉई पर जो भी एम्प्लॉई है उसने रिटायरमेंट के बाद जो भी बेसिक ड्रॉ कर रहा था उसका 60%। जैसे अगर किसी एम्प्लॉई का बेसिक लास्ट रिटायरमेंट के समय 12 मंथ का एवरेज मान लेते हैं 80,000 आ रहा था, तो उसको पेंशन कितना मिलेगा, 50% प्लस डीएनएस रिलीफ, तो मतलब 40,000 हो जाएगा, 80 का आधा प्लस डीएनएस रिलीफ। तो अब जो एश्योर्ड फैमिली पेंशन मिलेगा वो जो 40 है उसका 60%, तो 40 का 60% कितना हो जाएगा, 24,000, तो 24,000 प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा फैमिली को। लेकिन ये है 8 पे कमीशन आने के पहले का। अगर 8 पे कमीशन आने के बाद जो रिटायरमेंट होगा तो उसका तो बेसिक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लगभग दोगुना हो जाएगा, तो उस हिसाब से फैमिली पेंशन भी ज़्यादा मिलेगा। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें 18.5% था, जबकि एनपीएस में कितना था, एनपीएस में 14% था, 14% था, और यहाँ आपका है 18.5%। अब यहाँ इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, एनपीएस में भी 10% था, यूपीएस में भी 10% रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो यूपीएस है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि एम्प्लॉय हु हैव एडिक्वेट सर्विस टू गेट एन एश्योर्ड पेंशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द लास्ट 12 मंथ एवरेज सैलरी, ठीक ना। जिसका सर्विस ज़्यादा है, 25 साल से ऊपर है, तो उसको तो कम से कम 50% मिलेगा, एश्योर्ड है, ठीक ना। और मिनिमम आपको 10,000 मिलेगा, कम भी सैलरी है, कम भी सर्विस है, लेकिन 10 साल से अपने ज़्यादा किया है तो कम से कम 10,000 तो मिलेगा ही, लेकिन और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है ना। फैमिली पेंशन 60% मिलेगा, और जो फैमिली पेंशन में किसको मिलेगा, स्पाउस को ही मिलेगा, ठीक ना। तो फैमिली पेंशन है तो केवल स्पाउस को मिलेगा, अगर हस्बैंड है मतलब जॉब करते हैं तो वाइफ को मिलेगा, वाइफ जॉब करते हैं तो हस्बैंड को मिलेगा, ठीक है ना, स्पाउस को ही मिलेगा। फैमिली में केवल स्पाउस आएंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसके अनुसार। डीएनएस रिलीफ विल बी गिवन ऑन द एश्योर्ड पेंशन, जैसा कि वो बताया कि जो भी बेसिक का आधा प्लस डीएनएस रिलीफ मिलेगा। इन एडिशन ए लमसम
टू बी प्रोवाइडेड, और एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। तो लमसम अमाउंट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पेंशन जो कैलकुलेटर है वहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं, उसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाइएगा, वहाँ से कैलकुलेट करके खुद देख लीजिएगा। और वैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके बारे में, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अंडर कितना है। तो यहाँ पर इम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन आपका 10% रहेगा, ठीक ना। एनपीएस में भी 10% था, इसमें भी 10% रहेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 18.5% था, जो कि पहले 14 था एनपीएस में, ठीक ना। की टू रिमेंबर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि द गवर्नमेंट्स इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन इज ए मेजर एडवांटेज फॉर एम्प्लॉई एज इट इंश्योर ए मोर सिक्योर पेंशन। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया है ताकि जो पेंशन को एश्योरिटी मिल सके, ठीक ना। उसके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया है। द एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट्स रिमेन द सेम एज अंडर एनपीएस। एनपीएस में जितना कंट्रीब्यूट करते थे आपका उतना ही कंट्रीब्यूशन होता रहेगा। द एम्प्लॉई ऑफर्स ए द यूपीएस ऑफर्स ए मोर प्रेडिक्टेबल एंड श्योर्ड पेंशन, ये तो जैसा आपको पता ही है। और ट्रांजिशन फ्रॉम एनपीएस से यूपीएस, जब आप अगर एनपीएस के जो एम्प्लॉई हैं यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता जैसे आपको बता ही दिया कि ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइन द सर्विस आफ्टर 1 जनवरी 2004 एंड जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, मतलब एनपीएस के कर्मचारी जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। वो अगर चाहें तो यूपीएस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक ना। और ट्रांजिशन पीरियड, द ट्रांजिशन टू यूपीएस इज एक्सपेक्टेड बी सीमलेस ना। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड प्रोसीड्योर, इसके बारे में अभी गाइडलाइंस आएगा, ठीक है ना। तो जब भी गाइडलाइंस आएगा मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। इसका बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग यूपीएस, अगर यूपीएस में आप चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन का एश्योरिटी रहेगा, फैमिली पेंशन भी मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें ज़्यादा रहेगा, तो गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू द यूपीएस इज हायर, ठीक है। और इसके लिए कुछ और चीज़ें हैं कि जिससे मार्केट लिंक्ड वर्सेज गारंटेड, जैसे एनपीएस मार्केट लिंक्ड था लेकिन यहाँ गारंटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एनपीएस एंड यूपीएस में कुछ कंपेयर करके भी गवर्नमेंट ने बताया है कि क्या क्या फ़ायदे हैं यूपीएस के। जैसे नेचर ऑफ पेंशन के बारे में बताया है कि एनपीएस है जो मार्केट लिंक्ड है और रिटर्न कैन फ्लैक्चुएट, जैसा कि आपका जो कॉर्पोरेट है बढ़ भी सकता है, कॉर्पस घट भी सकता है, तो उसी पर आपका पेंशन भी डिपेंडेंट रहेगा और लमसम अमाउंट भी। लेकिन जो यूपीएस है वहाँ गारंटेड मिलेगा। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एनपीएस में 14% था लेकिन यूपीएस में 18.5% है। उसी तरह से पेंशन का एश्योरिटी के बारे में एनपीएस में कोई एश्योरिटी नहीं है कितना मिलेगा, लेकिन यूपीएस में आपको एश्योरिटी है कि 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे फॉर जिसका 25 साल सर्विस हो गया उसको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद फैमिली पेंशन, तो यहाँ पर एनपीएस में आपको ऑप्शन था कि आप चूज करते तो मिलेगा, नहीं चूज करते तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ एश्योरिटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर एनपीएस में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ऑप्शनल था कि अगर, ठीक है, यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड। रिस्क की बात करते हैं कि जो एनपीएस है उसमें हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट इन्फ्लेशन, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है यूपीएस में क्योंकि यह आपका गारंटेड है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी के लिए बात किया जाए तो दोनों के लिए सेम ही है, 1 जनवरी 2004 से जो ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट सर्विस, ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला था। तो यूपीएस इज ए, गवर्नमेंट ने खुद कंक्लूजन बताया है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना, मतलब यूपीएस में जाना है नहीं, ये गवर्नमेंट का कंक्लूजन है, ये मेरा भी नहीं है, ठीक है ना। द यूपीएस इज ए न्यू पेंशन प्लान फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट गिव्स देम एक गारंटेड पेंशन ना, गारंटेड पेंशन देता है और ये बात सही है। दिस मीन्स दैट दे विल गेट ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ आफ्टर दे रिटायर, अनलाइक द एनपीएस। जैसा कि पता ही है कि वो मार्केट डिपेंडेंट था, तो वहाँ पर ही आपको स्टॉक पर डिपेंड करता था, तो उसमें कितना मिलेगा आपको कोई पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी गवर्नमेंट ने बताया है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दें। जैसे व्हाट इज द यूनिफाइड पेंशन, इसकी भी आप सभी को पता है, वो इज एलिजिबल, ये आपको पहले क्लियर कर दिया। तो ये बताने के व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ, ये भी बता दिया आपको। कंट्रीब्यूशन वगैरह बता दीजिए। हाउ डज द यूपीएस वर्क, यूपीएस कैसे काम करता है। तो यूपीएस, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैन आई स्विच फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस, तो कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। देन
वेन इम्प्लीमेंटेड होगा तो ये भी बता दिया कि 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको एनपीएस में रहना है या यूपीएस में। अगर यूपीएस में रहना है तो ठीक है यार, और अभी बहुत सारा और गाइडलाइंस आएंगे धीरे 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 धीरे। गवर्नमेंट क्या करिए गाइडलाइंस और जारी कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि जब भी गजट जारी हुआ था तो पूरा क्लियर नहीं था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो अभी बहुत सारा सर्कुलर आएगा, एक आपका ग्रेचुइटी के बारे में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेचुइटी के बारे में एनपीएस में भी आया था बाद में, तो इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2025 से अभी बहुत सारा सर्कुलर आएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो आपको सबसे पहले उससे संबंधित वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।